आज का टॉपिक है कि वाई रिलीजन की नीड क्या है। क्या रिलीजन के बगैर गुजारा हो सकता है। लास्ट टॉक में मैंने बात की थी वर्ल्ड विदाउट गॉड कि लेट्स इमेजिन कि अल्लाह के बगैर ज़िंदगी कैसी है, और मैंने 4 उसमें आपको चीज़ें बताई थी जो बहुत भयानक और होलनाक शक्ल मैंने आपको दिखाई थी कि अल्लाह के बगैर होपलेस है ज़िंदगी। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला, हम दीज़म के तो कायल हैं नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दीज़म का भी बताया था। दीस्ट वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है अल्लाह है, गॉड है, लेकिन वहीं पर उनका ईमान नहीं होता। वो रीजनिंग पे और नेचुरल फिनोमिना पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की अकल, इंसान की रीजनिंग ये काफ़ी है चीज़ें डिसाइड करने के लिए। लेकिन हम वो स्पेशल लोग हैं मुसलमान जिनका ये क्लेम है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, वही है 7वें आसमान के ऊपर से लोहे महफूज से नाजिल हुई और फुली प्रोटेक्टेड है, अनटच्ड है, अनहार्म्ड है, एक ज़ेर ज़बर भी इधर उधर नहीं हुआ इसका, अहकामात बिल्कुल वैसे हैं। हम वो लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। हमें ये बातें सूट नहीं करती कि जब हम अपने रिलीजन को ईजी लें या हम अपने आप को ईजी लें या हम ये समझें कि हम तो आम से लोग हैं, हमारे होने से क्या हो जाएगा। असल में हमारे होने से ही होप है। मुसलमान चलती फिरती नेमत है दुनिया में। मुसलमान होप है कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। अगर मुसलमान ही डिप्रेस हो रहा है, मुसलमान ही होपलेस हो रहा है, अगर मुसलमान ही टाइम ज़ाया कर रहा है, तो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब है। इसका मतलब कि बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है और उस बिगाड़ को इंशाल्लाह हमने ठीक करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि नहीं यार, रिलीजन क्या सिखाता है। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि रिलीजन ने तो बस लड़ाइयाँ ही करवाइयाँ और क्या किया। मैं आपको कुछ एतराज़ात इंशाल्लाह दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि रिलीजन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बगैर गुजारा हो जाएगा, उनके क्या एतराज़ात हैं इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दुनिया के एक ओवरव्यू लेते हैं। दुनिया की कितनी पॉपुलेशन है करंटली। ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि रिलीजन की जब हम बात करेंगे ना, तो रिलीजन का मतलब है तमाम ह्यूमैनिटी के लिए सलूशन। ओके, दुनिया की कितनी करंटली पॉपुलेशन है? 7.9 बिलियन 7.9 बिलियन, करेक्ट। 7 बिलियन पुराना एक स्टैट है। 7.9 बिलियन तकरीबन 8 बिलियन। बिलियन कितना होता है? 100 करोड़, ऐसे ही ना, 100 करोड़ होता है। तो तकरीबन 800 करोड़ इस वक्त दुनिया की आबादी। और मुसलमान कितना है इसमें से? 1.7 बिलियन तकरीबन। यानी एक, बाय द वे, बिलियन 100 करोड़ होता है कि 1000 करोड़? पक्की बात है 100 करोड़ होते हैं तकरीबन। यानी 170 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में। 170 करोड़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बल्कि अब तो 200 करोड़ को टच होने वाला है। लैंग्वेजेस कितनी है दुनिया में? कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तकरीबन? बोलियाँ कितनी बोली जाती हैं? एनी आइडिया, एनी रफ नंबर? 36,000। मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 6500 कॉमन लैंग्वेजेस हैं। बाकी हो सकता है कि आपका वाला स्टैट भी हो। 6500 लैंग्वेजेस हैं जो कि जानी जाती हैं। इंडिजिनस पीपल कितने हैं? इंडिजिनस का मतलब होता है कल्चरली डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जिनका अपना एक कल्चर है, वो कितने हैं दुनिया में? जैसे मुसलमानों में भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। सिंधियों का अपना कल्चर है, पंजाबियों का अपना कल्चर है, ठीक है ना। कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं है इस्लाम। कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करने आया, कल्चर को रिफॉर्म करने आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कल्चर को इस्लाम एक्नॉलेज करता है। जैसे अंसार और मुहाजिरीन का डिफरेंट कल्चर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में कुछ बातें की सहाबा को, कुछ मुहाजिरीन के एट्रीब्यूट्स बताए। औस और खजरज 2 कबीले थे। तो इंडिजिनस कबीले कितने हैं दुनिया में, एथनिक ग्रुप्स जिनका कल्चर डिफरेंट है? 370 मिलियन, 370 मिलियन इंडिजिनस ग्रुप्स हैं जिनके डिस्टिंक्ट कल्चर। ओके, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आई विल कम टू द पॉइंट। कंट्रीज़ कितनी हैं दुनिया में? ये तो आसान सवाल है। कितनी कंट्रीज़ हैं इस वक्त दुनिया में? 210, यस 208, 210। लेकिन जो एक्नॉलेज्ड यूएन का स्टैट है उसके मुताबिक 195 जो है वो कंट्रीज़ हैं जो एक्नॉलेज्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स, 7.9 बिलियन पॉपुलेशन, 6500 लैंग्वेजेस, 370 मिलियन इंडिजिनस पीपल हैं, 195 कंट्रीज़ हैं।
आपको पता है कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक इस बात पे लड़ाई हो रही है कि एक ऐसा सिस्टम जो सबको यूनाइट कर दे, जो हर कल्चर पे अप्लाई हो, इस पर अभी तक लड़ाई हो रही है कि वो सिस्टम कौन सा है। थोड़ा सा अगर हम नज़र दौड़ाएं, कितने सिस्टम्स हैं, चले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मेजर वर्ल्ड सिस्टम्स क्या क्या हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स की अगर बात करें, मोनार्की जो कि शुरू से चली आ रही मोनार्की, अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन रिजाइम, ये एक वर्ड है। अथॉरिटेरियन रिजाइम होती है, टोटलिटेरियन रिजाइम होती है। डेमोक्रेसी, ये ग्रीक्स की पैदावार है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी भी है, इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी भी है। और लिबर्टेरियनिज़म, ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनकी आपस में लड़ाई है अगर आप वॉर करें। अमेरिका वर्सेस रशिया कोल्ड वॉर क्या है, सिस्टम की वॉर है, ठीक है ना। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की वॉर है जो कि बहुत अरसे से चली आ रही है। फिर मोनार्की, कुछ लोग मोनार्की के कायल हैं, कुछ लोग नई डिक्टेटरशिप के कायल हैं, कुछ लोग डेमोक्रेसी के कायल हैं, कुछ लोग कहते नहीं सोशलिज्म सारे मसलों का हल है। तो ये लड़ाई तो कब से चली आ रही है, यूनाइट तो हुई नहीं ह्यूमैनिटी। यानी आप कैसे ये सोच रहे हैं, कमरे में बैठ के एक बंदा बड़ा केयरलेसली कह देता है कि नहीं जी नहीं, रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं। वही बंदा, उससे अगर सवाल किया जाए कि कितनी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं दुनिया में और कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, कोई 5 सोशल इश्यूज़ बता दो दुनिया में जो इस वक्त चल रहे हैं, तो उसको आंसर नहीं आता। तो कैसे एक बंदा कमरे में बैठ के कह देता है कि नहीं नहीं दीन की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे मसलों का हल जो अभी मैं डिस्कस करूँगा, प्लस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो वही उतरी है, आप देखेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे कि इस्लाम एज़ अ रिलीजन मतलब कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा सलूशन रब्बुल आलमीन ने भेज दिया। जो एक ये जो मैंने आपको बताया ना 370 मिलियन इंडिजिनस कम्युनिटीज़, इनमें से एक कम्युनिटी पे रिलीजन अप्लाई होता है। पाकी नापाकी के कॉन्सेप्ट से लेकर नफ्स की पाकी नापाकी, फिर जाहिर है कि रूह की खुराक, फिर जाहिर है कि डे एंड नाइट कैसे आपको गुजारना चाहिए, खुराक हलाल कौन सी है, हराम कौन सी है, शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, जुआ हराम है, लड़ाई झगड़ा घरेलू मसाइल कैसे सॉल्व करने हैं, पूरा लॉ सिस्टम दे दिया, शादियां कैसे करनी है, महर क्या होता है, तलाक के क्या मसाइल हैं, खुला कैसे ली जाती है, जज की क्या ज़िम्मेदारी है, एक कैलिफ की, खलीफा एक लीडर को क्या करना चाहिए, नमाज़ों का कॉन्सेप्ट। मतलब कैसे आप केयरलेस सेंटेंस कह देते हैं कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो बंदा जो ये सेंटेंस कह रहा है उसने कभी इस्लाम का मुतालिया ही नहीं किया, सीधी सी बात। या तो उसने कोई चाइनीज़ रिलीजन का मुतालिया किया, या हिंदुइज़्म को उसने पढ़ लिया होगा, या उसने वो किसी सो कॉल्ड स्मार्ट बंदे की जो है वो बात सुन ली होगी। मैं आपको रिलीजन के बारे में एतराज़ बताता हूँ। देखें, एक एतराज़ तो ये आता है जी, यू डोंट नीड रिलीजन टू हैव मॉरल्स। कहते हैं कि आपको मॉरल्स के लिए रिलीजन की क्या ज़रूरत है। इफ़ यू कांट डिटर्मिन राइट फ्रॉम रॉन्ग यू लैक एम्पैथी नॉट रिलीजन। कहता है, फिलोसफर है कोई, कहता है कि अगर आप राइट से रॉन्ग डिटर्मिन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप रिलीजन, आप जो है वो एम्पैथी लैक करते हैं, रिलीजन लैक नहीं करते। तो पॉइंट उसका ये कि रिलीजन की क्या ज़रूरत है, इंसान खुद मॉरल वैल्यूज़ को डिसाइड कर लेता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। चलो यहाँ तक तो मान लेते हैं कि इंसान में अल्लाह ने एक वो चिप लगाई हुई है, मैंने आपसे डिस्कस की थी, डिवाइन चिप जिसे मैं कहूँगा, कि इंसान के अंदर नफ्सुल लवामा है कि गुडनेस और ईवल को वो पहचान लेता है। अल्लाह ने खुद ये बता दिया नफ्सुल लवामा क्या होता है। लेकिन क्या रिलीजन का पर्पस सिर्फ मॉरल्स डिफाइन करना है? इस बंदे की सोच देखें ना, जिस फिलोसफर ने बात की है, इसका मतलब उसने रिलीजन पढ़ा कितना है। इसका मतलब कि रिलीजन के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसका कॉन्सेप्ट रिलीजन के बारे में सिर्फ ये कि रिलीजन यही बताने है कि बी गुड एंड डू गुड एंड दैट्स इट। तो ये रिलीजन का पर्पस नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी का तो शायद हो सकता है कॉन्सेप्ट कि डू गुड बी गुड, डू गुड बी गुड, लव एवरीवन, लव दाई नेबर, लव योरसेल्फ, लव द लॉर्ड। ये उनकी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम ये नहीं है। ये इस्लाम में एक बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट है। अच्छा इंसान होना, ये इस्लाम में मतलब नर्सरी क्लास का केजी लेवल से भी नीचे की चीज़ है, अच्छा इंसान होना। इस्लाम टॉक्स अबाउट ग्लोबल इश्यूज, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इनहेरिटेंस कहाँ से लेकर आओगे? इनहेरिटेंस का फॉर्मूला सारे जजों को, लॉयर्स को बिठा दो, निकालें इनहेरिटेंस का क्या फॉर्मूला है जो दुनिया की तमाम कम्युनिटीज़ पे लागू होता है। कौन लेकर आएगा? लड़ाई हो जाएगी, नहीं नहीं औरत को इतना क्यों मिल रहा है, मर्द को इतना क्यों मिल रहा है, मर्द खड़े हो जाएंगे हमें इतना दो, औरत कहेगी नहीं मुझे इतना दो। सिर्फ इनहेरिटेंस की अभी मैं बात कर रहा हूँ।
उसके बाद आप बैठ जाएं हलाल और हराम की बात करने लग जाएं। कौन डिसाइड करेगा कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा जानवर हराम है? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी खुराक अच्छी है इंसान के लिए, कौन सी खुराक अनहेल्दी है? कौन डिसाइड करेगा कि इंसान असल में है क्या, इंसान की साइकी क्या है, इंसान की रूह क्या है, इंसान का उठना बैठना कैसा होना चाहिए, रूटीन कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब इस बंदे ने रिलीजन को छोटा सा तस्वुर किया कि रिलीजन का मतलब है कि बस डू गुड एंड बी गुड, दैट्स इट।